ऊंची दीवार वाले मकान हों, फिर भी लंका का रावण दुखी होकर गया। सत्संग के बिना दुख नहीं मिटता, इसलिए राजा जनक ने सत्संग समारोह किया। जैसे मंडी में सत्संग, ऐसे राजा जनक के राज दरबार के मैदान में सत्संग शुरू हुआ। वो नरसिंहपुर नहीं था, मिथिला था। ये नरसिंहपुर की मंडी है, वो मिथिला की मंडी, राजा जनक की मैदान। जब सत्संग शुरू हुआ, इतने में एक लंबा सांप, वो सांप जो सत्संगियों के तरफ आया तो लोग डरे। तो सत्संग करने वाले हाथ की कोनी ऐसी रखोगे थक जाओगे, कोनी यूं रखो, आराम से, सीधे बैठो, सीधे बैठो, झुक के नहीं बैठो, बोंदू बनोगे। हाँ। सांप को देखकर लोगों को जरा हिलचाल हुई, तो त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र मुनि ने ध्यान लगाकर सब जान लिया। बोले ये सांप तुमको काटेगा नहीं, ये सांप जंगल से तो आया है, लेकिन किसी मिथिला का पूर्व काल का ये राजा मृग है, राजा अज है। ये अपने पाप मिटाएगा। सत्संग सुनने से पाप मिटते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि मिलती है। तो ये राजा अज है, तुमको काटेगा नहीं। आज से 7वीं पीढ़ी पहले राजा राज करता था, वही है सांप की योनि में। ये अपना अभी अभी ये सांप का पाप में योनि छोड़ेगा और देवता बनेगा, फिर उसी के मुंह से उसका तुम आप बीती सुनना। सत्संगी निश्चिंत हो गए। 1 दिन 2 दिन सत्संग जब पूरा होने को था, तो कुंडली मार के जो सांप बैठा वो बार बार ऊंचा हुए और फन पछाड़े, ऊंचा हुए फन पछाड़े, चौवे फन पर 5-25 फन पछाड़ा हुआ। तो जिसकी जैसे मृत्यु होती ने ऐसी प्रकृति व्यवस्था करती, तो उसकी ऐसी मृत्यु होनी थी। तो कोई पत्थर कंकड़ पर फन टकराई, मुंह में से खून निकला, वो सांप मरा, उसका जीव की ज्योति निकलकर देवता के रूप में प्रकट हो गई। राजा जनक का माथा सूंगा पुत्र हो तो ऐसा हो, जो सत्संग करा के अपनी 7-7 पीढ़ियां तार ले। अष्टावक्र मुनि की स्तुति की। अष्टावक्र ने कहा मैं तो तुझे जानता हूं, तू आया था तब, अब मेरे सत्संगियों को तू आप बीती कहे। तब उसने कहा मैं अभागा राजा अज हूं, आज से 7 पीढ़ी पहले का राजा राज करता था। तुमने सुना होगा इतिहास में, मैं मर गया तो यमराज ने मेरा लेखा चोखा चित्रगुप्त से जाना और मुझे 1000 वर्ष सांप, अजगर और डेंडू उसे बोलते हैं जो पानी के सांप होते हैं, पानी का सांप और दूसरे सांप और अजगर की योनि में 1000 वर्ष पाप भोगने को कहा। क्योंकि मैं राजा था, प्रजा का खून चूस के रानियों पे रानियां, महल पे महल मजलिसें करता था। प्रजा के पालन के लिए टैक्स लिया जाता, लेकिन ऐश किया, अपने खर्च में लाया। इसलिए मेरे को ये पाप योनियों में 1000 वर्ष जाने का आदेश मिला। तो मैं बड़ा घबराया, मैं सांप बनूंगा और चूहे और मेढक को पकड़ूंगा भोजन के लिए। महाराज खूब मैं रोया। तो यमराज ने कहा रोने धोने से काम नहीं चलेगा, तुम भगवान को प्रार्थना करो, तुम्हारे कुल में तुम्हारा बेटा, बेटे का बेटा, पोता, पोते का पोता, परपोता, 7 पीढ़ियों में भी कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करेगा, करवाएगा, तो तेरे 1000 वर्ष उसी दिन माफ हो जाएंगे और तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा पुण्य होता है सत्संग करने, कराने से, सुनने से। बोले हाँ, ये भगवान का संविधान है। करोड़ बार तीर्थ में स्नान करो, उतना फल तो एक बार सत्संग सुनने से हो जाता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सतगुरु जब दीक्षा मिलती है तो सतगुरु बन जाते, तो अनंत फल होता है। मैंने मनी मन प्रार्थना किया कि भगवान मेरा पुत्र पौत्र 7 पीढ़ियों में कोई भी ऐसा पैदा हो कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग करवाए।
फिर मैंने यमराज को प्रार्थना किया कि अगर मेरे कुल खानदान का सत्संग कोई करवाए तो वो माहौल देखने का अवसर मुझे मिले, तो मेरी आंखों के किए हुए पाप मिट जाएंगे। सत्संग के वचन सुनने को मिले तो मेरे कान पवित्र हो जाएंगे। आंख और कान से ही तो पाप अंदर घुसते हैं, तो सत्संग सुनने से कान के पाप मिटते और संत दर्शन करने से आंख के पाप मिटते। व्यक्ति निष्पाप हो जाता है सत्संग में जाने से। आप लोग जो खड़े हैं ना, आंखों से जो पाप घुसे, कान से जो पाप घुसे, आज तक के तो माफ हो गए, अब उनसे बचो और थोड़ा जप करो तो भगवान के कई सपने कई दर्शन होने लगेंगे। सत्संग की जगह पर एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते तो ज्ञान मिलने लगता है, और सत्संग में मिलकर जब कीर्तन करते तो तुमुल ध्वनि के वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड को लांघ कर अनंत ब्रह्मांड जिस चेतना के साथ जुड़ जाते, उस आदमी को फिर नीच योनि नहीं प्राप्त होती। जो सत्संग में बैठता है, बैठने की जगह नहीं मिली तो ये माई के लाल, इनके माँ बाप को भी मैं प्रणाम करूं। बैठने की जगह नहीं मिले तो खड़े हैं बेचारे, शाबाश है इनके माँ बाप को भी। बैठने की जगह नहीं तो चारों तरफ खड़े हैं, हिलते भी नहीं, तो इनकी जननी को धन्यवाद, इनके माता को, पिता को, दादा दादी, नाना नानियों को धन्यवाद। अकेला मैं नहीं देता हूँ, शिव जी बोलते हैं, धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनकी माना तुम लोगों की, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। तो गुरु भक्ति है तभी तो खड़े हैं, पापी आदमी थोड़ी खड़ा रह सकता है। अब पापी हो और खड़ा रहा तो पाप थोड़ी बचेगा उसका, ऐसा पुण्य होता है। तो मैंने यमराज को कहा कि जहां भी जब मेरा पुत्र पौत्र सत्संग करे करवाए तो मेरे को उस माहौल का दर्शन दे मिले, मैं वहां बैठ सकूं, ऐसा तुम वरदान दे दो। तो यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, साधु साधु, तुम्हारी सीधी साधी बात है, बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बात है, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर मेरे को चंद्रमा के किरणों में गिरा दिया और मैं अजगर बना, रात को डरते डरते पेट भरने के लिए भटकता। कभी मरा हुआ जीव जंतु मिल जाए, छोटा मोटा बकरा बकरा निकल जाता, कभी भूखा लौट के आना पड़ता। एक पूनम की रात को मुझे कुछ शिकार मिला नहीं, और प्रभात होने को थी, उजाली रात थी। इतने में जंगल में लकड़ी लेने को जाने वाले, घास लेने वाले, शहद के छत्ते खोजने वाले जो टोला बनाकर जा रहे थे, तो प्रभात को मैं लौट रहा था अपने बिल के तरफ, तो मेरे चलने की आवाज देखकर, अरे सांप सांप, बड़ा अजगर अजगर, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। मैं तेजी तेजी से अपने बिल में घुसा, लेकिन मेरी पूंछ पर उनके पत्थरों ने और डंडों ने कहर बरसा दिया, लहू लुहान हो गया। मैं अपनी पूंछ खींचकर अंदर आराम करना चाहता था, लेकिन भाइयों, जिसने मनुष्य जन्म पाकर राजा अज थे उस समय आराम पाने वाली दीक्षा नहीं लिया। अब अजगर योनि में आराम कहाँ। मेरे खून की गंध से जंगल की कीड़ियों को आकर्षण हुआ और कीड़ियों की कतारें मुझे नोचने लगी। करवट लेता रहूं, इधर से उधर होता रहूं, पेट में खाने को नहीं, खून निकल गया और कीड़ियां काट रही। मानो किसी जन्म में राजा बनकर प्रजा का खून पिया होगा, आज वही प्रजा मेरा बदला ले रही है कीड़ी के रूप। एक रात तो बड़ी दुखद बीती। कीड़ियां रात वाली भी करती रहती, दिन में तो कीड़ियां काम करती, रात को भी चलती फिरती रहती। अब कौन सी कीड़ी दिन वाली है रात वाली है, लेकिन कीड़ियां मेरे को नोचती रही। एक दिन दो दिन करते करते चौथे दिन की रात तो बड़ी जुल्म की बीती। 5वें दिन सुबह तो मैं मूर्छित हो गया, फिर जरा सजाग हो जाऊं और फिर दर्द हो, जरा हिलूं तो मूर्छा। ऐसे करते करते ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे। मैं अभागा अपने को राजा मानता था, लेकिन सत्संग नहीं सुना
तो ऐसी मेरी दुर्गति हुई। 7वें दिन मेरा दम टूटा। फिर मैं पानी का सांप बना और भूख मिटाने के लिए मेढक पकड़ने गया तो मेढक कहराया। कोई आदमी नदी पे नहाने गया, उसको दया आई तो मेरे सिर पर पत्थर दे मारा, मैं मूर्छित हो गया। फिर कौवे मेरे को सताने लगे, मैं तो वैसे ही मरा था और सताते। ऐसे 250 वर्ष मैंने नीच योनियों में बिताए, 750 वर्ष बाकी है और मेरे कुल का कुलदीप ये राजा जनक ने सत्संग करवाया है। अब मैं देवता के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, अपने 7 पीढ़ियों का भला करते हैं। मैं तो यहाँ की नरसिंहपुर की समिति वालों को 10 बार शाबाश देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तुमको भी खूब शाबाश देता हूँ। तुम अपने पूर्वजों का भी भला करते हो और आने वाली आत्माएं भी पवित्र बनेगी। सत्संग से बहुत लाभ होता है। मैं दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेटों के बंडलों की ट्रकें भर के घूमता तो भी मेरा इतना भला नहीं होता जितना मेरा सत्संग से और गुरु मंत्र से भला हुआ। बिल्कुल सच्ची बात। मैं तो खाली 3 क्लास पढ़ा बस, रुचि नहीं थी, भगवान के तरफ थी। लेकिन मेरे शिष्य कई हैं, कई प्रधानमंत्री मेरे पास आए, कई मुख्यमंत्री आते रहते। और कल भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनका फोन आया कि बापूजी मातृ पितृ पूजन दिवस सरकारी कानून से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरी बात मानी तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी मेरी बात मानी और कल मेरे को उन्होंने वचन दे दिया। वैलेंटाइन डे छोरा छोरी एक दूसरे को फूल दे, आई लव यू करके बेचारे खाली हो जाएं, शराबी हो जाएं, बीमार हो जाएं, माता पिता से अत्याचार करने लगे, ऐसा क्यों होना। तो मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह मेरे पास आते रहते। कल रात को उनका फोन आया था इधर नरसिंहपुर। हरिओम हरिओम। तो राजा अज मरकर सांप बने थे और सांप की योनि से जब सदगति हुई, देवता के रूप में वर्णन किया। इतने में पुण्यशील और सुशील 2 पार्षद आए। अष्टावक्र को बोला कि महाराज आज्ञा दीजिए, राजा अज के 750 वर्ष माफ हो गए हैं क्योंकि उनके 7वीं पीढ़ी के राजा जनक ने सत्संग करवाया है। अब हम इसे स्वर्ग में ले जाते। अष्टावक्र ने संकेतिक आशीर्वाद दिया। जहाँ तक नजर पड़ रही थी जनक ने उनकी विदाई दी। तुम्हारे पास भी घर में कोई आए तो 4 कदम चलकर उसको विदाई देना। बड़ी कृपा की हमारे घर में आए, आते रहना, आप ही का घर हो, भूल चुको गई तो माफ कर दो। इससे गृहस्थी का पुण्य बढ़ता है, गृहस्थी का हृदय पवित्र होता है। आए हुए को आदर देना चाहिए। घर में आया है ना मेहमान है, अतिथि, ऐसा नहीं कोई ठग आ जाए और बोले रहने दे दो मेहमान है, ऐसा तो नहीं करना। माया करेगी भी नहीं। लेकिन जो भी पहचान वाले हों, जो मेहमान हो, अतिथि होके आए हो, 2 मीठे वचन भी बोल दिया, पानी का गिलास भी पिला दिया, कुछ खिला दिया और वो जाए तो 2 कदम पीछे, जैसा आदमी सत्कार करना चाहिए। तो राजा जनक ने अपने पूर्वज राजा अज का सत्कार किया। जब दिखना बंद हो गए तो गुरु अष्टावक्र को कहा कि आप महापुरुष समाज का तो भला करते हैं, लेकिन योग शक्ति के भी आप धनी हैं। मुझे वो योग विद्या सिखाओ कि मैं ये शरीर यहाँ पड़ा रहे, सूक्ष्म शरीर से अपने जो भी मैंने पुण्य किया और मेरे पूर्वज स्वर्ग में गए, मैं उनके साथ मिलकर आऊं, दर्शन करके आऊं। अष्टावक्र ने उनको वो योग विद्या सिखाई, सूक्ष्म शरीर से वहां जाने। मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन वो शरीर से निकले फिर आने में गलती करे तो फिर घर वाले बोलेंगे बापूजी ये तो मर गया। इसीलिए झंझट वाली विद्या से भी मैं ऊंची विद्या तुमको बताता हूँ, आत्मज्ञान। उसमें तो खतरा भी है। तो जनक स्वर्ग गए। स्वर्ग गए तो यमराज से स्वर्ग जनक गए यमपुरी में। यमराज को बोला मुझे स्वर्ग में जाना है। बोले तुम मर के नहीं आए हो, फिर भी दूसरों के लिए सत्संग का प्याऊ खुला है तो मैं 2 अपने आदमी देता हूँ, 2 दूत नौकर। तुमको नरक 80 नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक होते हुए
फिर स्वर्ग में ले जाएंगे। स्वर्ग तो इधर है लेकिन सीधा नहीं जा सकते हो। तो जो ही नरक में गए तो नर के जीव दुखी हो रहे थे, हाय कष्ट, हाय भी अदब। सब कुछ जानते हुए जनक ने पूछा ये क्यों कह रहा है? बोले महाराज पुण्य का फल तो चाहते, पुण्य नहीं किया था और पाप करते थे चालाकी से, उसका फल भोग रहे। पाप का फल तो नहीं चाहते लेकिन पाप बड़े यत्न था। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवा, पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः तस्याम सगति भवति। आक्रांत कह रहा है, ओए रे बड़ी पीड़ा। राजा जनक ने लंबा श्वास लिया और मन में ओम ओम प्रभु ऐसा करके उनके तरफ दृष्टि डाली। वो सारे खुश हो गए, पाप मुक्त हो गए। जनक तुम्हारी जय हो, जुग जुग जियो। जैसे संत भगवान से छूकर नजर डालते हैं तो अपने को खुशी खुशी होती कि नहीं होती, ऐसे जनक संतों से सीखे हुए थे। वो पापियों के पाप कट गए और जनक तुम्हारी जय हो, जय हो। तो जब नारकीय जीवों पर भी सत्संग करने वाले जनक की नजर पड़ती तो उनके पाप मिट जाते हैं। तो सत्संग में संत की नजर पड़ी तो तुम्हारे पाप मिटे और तुम्हें भी जय हो होने लगता है। ये तो प्रत्यक्ष है। अभी भी हम भी तो नरक में ही जी रहे हैं। एक तो पोल्यूशन का नरक, सड़कों की गड़बड़ी का नरक, महंगाई का नरक, बीमारियों का नरक, झगड़ों का नरक, मुकदमेबाजियों का नरक, क्या क्या मुसीबतें हैं। फिर भी सत्संग का दिन तो आज सारे नार के तनावों से पार हो गए। 10 माला हो गई है तो हाथ ऊपर करना, न्यू में नहीं जाएगा। इतनी सेवा तो कर सकते हो। सत्संग से कितना भारी ज्ञान मिलता है। और घर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। फिनाइल तो बैक्टीरिया को मारती है, तुलसी तो बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होने देती। और तुलसी के बीज मिल जाए तो वाह, मिक्सी में पीस के रख दो, एक चुटकी बीज रात को भिगा दो, सुबह ले लो, कोई बीमारी सामने टिक नहीं सकती। ये अभी जो तुलसी के होम्योपैथी गोलियां ने उसमें भी तुलसी का ही उपयोग है। बहुत सारी बीमारियां मिटाती। मोटा हो तो मोटापा कम हो जाए और पतला हो तो ठीक हो जाए। कई बीमारियां मिटाती। 30 रुपए की डिब्बी आती है होम्योपैथी तुलसी, 1-2 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, कई बीमारियां भागती। कितनी सारी बीमारियां भागती मैं बोलूंगा तो टाइम जाएगा। टेम्पलेट में लिखा है। बच्चों को तो एक गोली सुबह देना ही चाहिए। या तो होम्योपैथी गोली देना चाहिए या तो संजीवनी आधी गोली। छोटा बच्चा है तो, बड़ा है 2 साल का तो 1 गोली। बच्चे निरोग रहे। साल में 3 बार बच्चों को ऋतु परिवर्तन की बीमारी का शिकार होना पड़ता है। या तो होम्योपैथी की 1 छोटी गोली सुबह शाम, या तो फिर संजीवनी आधी आधी। 2 साल से बड़े हैं तो पूरी गोली। बच्चे दबंग होंगे। अब खाबे कान में उंगली डालो।